जैसा आपको पता है कि प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी के सीरीज़ के संदर्भ में आज मेरा डिस्कशन का मुद्दा है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। जैसा आप सब लोगों को पता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को, प्लेटो के जो कंसेप्ट है उसके अलग अलग पोर्शंस के ऊपर 200 वर्ड्स छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और वो अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। तो अगला टॉपिक है मेरा प्लेटो का जस्टिस के बारे में क्या कंसेप्ट है। देखिए, प्लेटो का जो रिपब्लिक में बेसिक क्वेश्चन ये उठाता है कि न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस, और एक न्यायपूर्ण राज्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करता है। और उनके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से, न्याय केवल कानून का पालन करना नहीं होता है, बल्कि न्याय का मतलब होता है कि राज्य के तमाम अंगों में एक हार्मनी और सामंजस्य होना चाहिए, उसका नाम न्याय है। और चूँकि प्लेटो का कंसेप्ट ये था कि राज्य जो है व्यक्ति का विस्तृत रूप है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, जो ये उसका फिलॉसफी है कि राज्य इंडिविजुअल एक मिनिएचर है, राज्य उसका विस्तृत रूप है। और जिस तरीके से मनुष्य के अंदर आत्मा के 3 तत्व हैं, बुद्धि, रीज़न, साहस, स्पिरिट, इच्छा, एपेटाइट, ये 3 प्रवृत्तियां आदमी के मानव आत्मा के 3 विशेषताएं होती हैं। और ये विशेषताएं तीनों जो अभिव्यक्त होती हैं और डोमिनेट करती है हमारी पर्सनालिटी को कोई एक, उसके हिसाब से हमारा पर्सनालिटी क्लासिफाई होती है। उसी तरीके से ये प्रवृत्तियाँ जब स्टेट लेवल पे देखा जाए तो रीज़न को रिप्रेजेंट करता है दार्शनिक वर्ग और जो शासक होता है फिलोसफर किंग। स्पिरिट मतलब साहस, जिसको रिप्रेजेंट करता है सैनिक और सहायक वर्ग। और तीसरा है एपिटाइट, इच्छा, जिसको जो मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन जो राज्य में इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से राज्य के अंदर, प्लेटो के राज्य के अंदर 3 वर्ग होते हैं। शासक वर्ग, जिसका काम शासन, नीति निर्धारण, और जिसका प्रमुख जो है प्रवृत्ति है, जो आत्मा के तत्व हैं, विजडम है। उसी तरीके से दूसरा होता है सैनिक वर्ग, ऑक्सिलरीज, जो राज्य की रक्षा, इसका प्रमुख गुण साहस है, स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा जो है प्रोड्यूसर्स है, जो एपेटाइट है, वो उत्पादक वर्ग बनता है स्टेट में, जो कृषि, व्यापार, उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होता है। तो ये 3 जो क्लासेस हैं स्टेट में प्लेटो ने विजुअलाइज किया था। तो प्लेटो के हिसाब से न्याय का मतलब ये होता है जब हर क्लास को अपना निर्धारित काम करने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाए, मौका मिले, और एक क्लास दूसरे क्लास के काम में इंटरफेयर ना करे। तो ये एक हार्मनी होती है स्टेट में, इसको प्लेटो न्याय की परिभाषा के अंदर समझता है। तो ये इसको हार्मनी होती है स्टेट में, उसको है। अब ये प्लेटो का एक कंसेप्ट था, जस्टिस का मतलब स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड हार्मनी। लेकिन इसकी बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि वो ड्यूटीज़ और हार्मनीज़ के बीच में वो सामंजस्य एक क्लास के बारे में करने की बात करता है, पर ही डजंट टॉक अबाउट द हार्मनी ऑफ राइट्स ऑफ ईच क्लास। ये बड़ा कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है स्टेट का, और आदमी के अंदर एक ही प्रवृत्ति नहीं होती, कई प्रवृत्तियाँ होती हैं, और ये इंडिविजुअल फ्रीडम को भी कंप्रोमाइज़ कराता है। और एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल तरीके से आदमी को डिफाइन करता है, और ये एक तरीके से इंडिविजुअल प्रोपेंसिटीज़ को और तमाम जो आदमी अंदर डोमिनेंट प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको इग्नोर करता है। और ये एक टोटलिटेरियन और एक क्लास ड्रिवन सोसाइटी की तरफ जाता है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि जिसकी आलोचना अरस्तु ने काफ़ी किया है कि आदमी जो फिलोसफर किंग की अलग आलोचना हो सकती है,
इस तरीके से जो सैनिक वर्ग होता है, जो उसके अंदर करेज होता है उसकी, वो इस तरीके का प्रवृत्तियाँ जो है एक अच्छे तरीके से न्याय की जो इंडिविजुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस है उसके अगेंस्ट जाता है। ये इसकी मेन आलोचना है। धन्यवाद।